आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS टीवी में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। करप्शन वर्ड जितना आज के टाइम में खबरों में आता है, उस हिसाब से तो करप्शन यानी घूसखोरी एक न्यू नॉर्मल की तरह उभर कर सामने आ रहा है। अब यहाँ दोस्तों मैंने एक टर्म यूज़ की, न्यू नॉर्मल। तो इस टर्म से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो एक समय पहले बेहद बुरी मानी जाती थी, अब वही आज बदलते समय में एक आम चीज़ बनकर सामने आ रही है। इस तरह आम बन चुकी है कि उसको सुनकर लगता है कि चलो कोई नहीं, चलता है। बस यही इस करप्शन के साथ भी हो रहा है। एक आम बात जैसी चर्चा हो रही है। हम आज करप्शन का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी रिपोर्ट कश्मीर में कहीं ना कहीं हो रहे करप्शन से जुड़ी ही होगी। तो चलिए आज एक या दो नहीं बल्कि तीन करप्शन से जुड़े किस्सों से आपको रूबरू करवाते हैं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें फटाफट से जाकर YouTube, Facebook और Instagram पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमें हमारी वेबसाइट यानी www.qnstv.com पर फॉलो कर सकते हैं और खबरों से 24/7 हमसे जुड़े रह सकते हैं। पहली घूसखोरी का किस्सा हल्का गूम, अहमदपुरा, तहसील पट्टन, बारामुल्ला के पटवारी अब्दुल मजीद भट्ट का है। हाल ही में ACB ने पटवारी अब्दुल मजीद भट्ट को कुछ 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में अरेस्ट किया। जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका कहना था कि उसने गूम में 2 कनाल जमीन खरीदी और उसने उसके रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए पटवारी को जब अप्रोच किया तो उसने उस पर कार्रवाई करने में आनाकानी की। तो इसी काम को करने में पटवारी अब्दुल मजीद भट्ट ने इसी बंदे से 20,000 की रिश्वत मांगी और इसी के लेन देन में इसे ACB ने रंगे हाथ पकड़ा और अरेस्ट किया। फिर इसके बाद दूसरी घूसखोरी का किस्सा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B गांदरबल में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर रफीक अहमद शेख का दर्ज हुआ। इसने कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनवाने के लिए कुछ 4,000 रुपए की मांग की और इसी के लेन देन में ACB ने इसे रंगे हाथ पकड़ा और अरेस्ट किया। इसके बाद तीसरा किस्सा दर्ज हुआ एक गार्ड तारिक अहमद सोफी का, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वास्कुरा गांदरबल में तैनात था। इसको भी 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में ACB ने गिरफ्तार किया। जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका कहना था कि उसका कुछ सामान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जब्त किया था और उसी को छुड़वाने के लिए इस गार्ड ने उस बंदे से 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और वही रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों यहीं देख लीजिए, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से ही घूसखोरी के 2 किस्से दर्ज हुए। क्या पता आने वाले समय में ये गिनती और कितनी बढ़ेगी। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन करप्शन के किस्से दर्ज हुए। कितनी आम सी बात लग रही है ना। एक और कमाई का जरिया बन गया है ये रिश्वत का पैसा। ये सरकारी कर्मचारी रिश्वत का पैसा लेके अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी करते हैं और अपनी बीवी, इन लॉज या भाई बहन के नाम से लेते हैं ताकि इनका अपना नाम कहीं बीच में ना आए। वहीं अगर इनकी प्रॉपर्टीज का खोज पता निकाला जाए तो दोस्तों जो सामने आएगा वो हैरान कर देने वाला होगा। ऐसे लोग रिश्वत अपना हक का पैसा समझकर लोगों से जबरदस्ती लेते हैं और ये समझते हैं कि ये सरकारी कर्मचारी हैं तो लोगों का फर्ज है इनकी जेबें गर्म करना। शर्म, इज्जत और आबरू सब छोड़ ऐसे चंद सरकारी कर्मचारी गिरे हुए काम करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ एक बात मन में आती है कि ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जब किसी को अरेस्ट करती है तो क्यों उसी वक्त UT एडमिनिस्ट्रेशन इनको नौकरियों से निकाले जाने का ऑर्डर जारी नहीं करता। क्यों इस तरह की सजा नहीं दी जाती इन्हें, जिससे इनके जैसे रिश्वतखोरों के मन में डर बैठे और इस तरह के केसेस में रोक लगे या इनकी गिनती में कुछ गिरावट देखने को मिले। क्यों रिश्वत को लेके एडमिनिस्ट्रेशन कोई कड़ा कदम नहीं उठाती और एक एग्जाम्पल सेट करती। वहीं अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो ये कड़ी मेहनत से ऐसे रिश्वतखोरों को पकड़ते हैं और कटघरे में खड़े करते हैं। और फिर यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके बाद इन रिश्वतखोरों के साथ क्या होता है इसका कोई ट्रैक ही नहीं रखा जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि ये वापस अपनी नौकरियों पर लग जाते हैं। दोस्तों जब यही होना होता है तो क्या फायदा एंटी करप्शन ब्यूरो के होने का, क्या फायदा इतनी मेहनत का। इस लूप होल को UT एडमिनिस्ट्रेशन कैसे भरेगी। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए उन्हें हल्के में छोड़ दिया जाता है और जिनकी गलती छोटी सी होती है उन्हें सजा की कड़ी मार दी जाती है और एग्जाम्पल सेट करने के नाम पे ढोंग किया जाता है। दोस्तों किसी भी बुराई का अंत अपने आप नहीं होता, उसका अंत खुद करना पड़ता है। तो वो दिन कब आएगा जब सजा के नाम पे ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जिससे ऐसे रिश्वतखोर कांपेंगे। इंतजार रहेगा उस दिन का जब UT एडमिनिस्ट्रेशन इस लूप होल को भर के उस पर काम करके सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी।
तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए QNS टीवी के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।